उसने मुझे जो भी कहा मैंने माना, हर बात मैंने उसकी मानी। उसने कहा मैं तुम्हें अपना लूंगी अगर तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तुम ये कुर्बानी दोगे, तुम वो कुर्बानी दोगे। मैंने हर कुर्बानी दी, मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया, दोस्तों से नाता तोड़ा, लोगों से मिलना छोड़ा, लेकिन फिर भी वो मेरे पास नहीं। हाँ हाँ, IMF नाजरीन, IMF के लिए हमने क्या नहीं कर डाला। हर चीज की जो उन्होंने कहा मान लिया, उनकी हर शर्त मंजूर की, उनके कहने पे चले, जो उन्होंने कहा वही हमने मनोमन मान लिया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना चेहरा हमसे फेर। लोग मुझे कहते हैं अली भाई आप एक हफ्ते पहले बता देते हैं। मैं आपको अभी भी कहता हूं, आप बाइडन से बना लो, IMF खुद आपको कॉल करेगी। देखिए, दूसरों के कॉल का इंतजार नहीं करते, जिनसे काम हो। मेरा एक उस्ताद था वकील, और वकील भी चिनोट बरादरी का। मैंने उसे एक मर्तबा बोला, मैंने कहा यार मुझे तुमसे काम है। तो कहने लगा इस काम के लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा, आपको मुझे कॉल करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्यों? कहने काम आपका है। मैंने कहा लेकिन हमारी दोस्ती। कहने लगे दोस्ती यारी अपनी जगह पर, लेकिन काम के सिलसिले में आपको मेरी जरूरत है, कॉल आपको मुझे करनी पड़ेगी। मैंने कहा जी बचाओ, चंगी गल दसी, अमल करना है देते। तो मैं भी यही गुजारिश करूंगा कि बाइडन के कॉल का इंतजार नहीं करो, आप करो उसे कॉल। नहीं जवाब देता दोबारा करो। यकीन करो अगर बाइडन के साथ आपकी सेटिंग बन जाएगी तो IMF खुद आपके तरले करके आपको पैसे दे। अब ये शराइत तो बेटा ऐसे भी माननी पड़ेंगी तो वैसे भी माननी पड़ेंगी। और ये सब ड्रामा छोड़ दो, चाइना हमारा दोस्त है, पहाड़ों से ज्यादा ऊंचा, समुद्रों से ज्यादा गहरा, ये सब ड्रामा है। चाइना इस मुश्किल वक्त में, मैं फिट है मुंह करके नहीं पूछ रहा, सॉरी मैं थोड़ा लाहौरी जुबान में भी बात कर रहा हूं। फिट है मुंह करके हमें नहीं पूछ रहा। हम सारी दुनिया से भीख मांगते फिर रहे हैं, चाइना ने हमें मुंह लगाया, कोई नहीं पूछा चाइना ने। रशिया के इतने तरले किए, पुतिन की तस्वीरें लगा रहे हैं, अपने अब्बा की फेसबुक पे तस्वीर नहीं लगा रहे, पुतिन की तस्वीर लगा रहे हैं। क्या दिया उसने? कुछ नहीं दिया उसने। अब वहां गए, कहना सनू पछाने, उन्होंने कहा मैं नहीं पछाने, तो आगे अपना सा मुंह लेके कह रहे चल फिर मैं भी तो नहीं पछाने। वही वाली बात हो गई। क्या मिला उनसे? हमें कुछ नहीं दिया उन्होंने। ये हमारे दुश्मन है, हमने सबकत हासिल कर ली, हमने हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो तालिबान ने भी जो है ना उठा के PIA बैन कर दी, बोला नहीं घुसने देंगे। चलो यार मैं तो जज्बाती आदमी हूं और कुछ उल्टी सीधी बात कर दूंगा। दिस डिजिटल डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड विदाउट प्रिजुडिस। आगाज में भी और आखिर में भी हमने तो कानूनी बात कर दी। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू जनाब नासिर हयात मगू साहब, सदर हैं FPCCI के, पाकिस्तान की एपेक्स ट्रेड बॉडी है। सर वेलकम करता हूं आपको शो। थैंक यू। उम्मीद है कि आप महसूस हो रहे होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा आप महसूस कर रहे होंगे कि ये क्या हो गया। सर पूरा मुल्क परेशान है। अभी शोबा तहकीक मुझे बता रही 173 रुपये का डॉलर पहुंचा। पेट्रोल की आप कीमत देखें, थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। पुअर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। आपने भी IMF के रिगार्डिंग एक खत लिखा था हाल ही में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और उसमें भी आपने यही मेंशन किया जो मैंने हर शर्त तो हमने मान ली, फिर भी उन्होंने हमें टाल दिया। ऐसा क्यों है? और अगर हमने अपनी बातें मनवानी इंटरनेशनल वर्ल्ड से तो हमें क्या करना चाहिए? जी देखिए, IMF का जो कहना होता है ना, वो आपको एक महसूलात का टारगेट होता है कि आपने वो अचीव करना है। उन्होंने कभी ये नहीं कहना कि आप बिजली पे लगाओ, गैस पे लगाओ। ये तो ये हमारे वाले लगाते हैं क्योंकि दैट इज़ ईजी टास्क। पहली बात, आपने अपने महसूलात का रेवेन्यू टारगेट पूरा करना है तो आपको यहाँ रिफॉर्म लानी पड़ेगी। लोग टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह ये लेना चाहते हैं उस तरह कोई देने को तैयार नहीं है। जो दे रहा है वही मजबूरी में दे रहा है। आप PIA हो, आप स्टील मिल हो, आपने 3 साल गुजर गए, उसको प्राइवेटाइज ही नहीं किया।
आप उसे पैसे भर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले हम अपनी ज़बान में कहते हैं खड्डे बंद करें जहाँ से लीकेजेस है। राइट। लीकेजेस आप बंद नहीं कर रहे। IMF के पास जब जाते हैं आप और आपको उनको पता होता है कि इनका हाल किया, तो आपको क्या करेंगे? आपको जाहिर है स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग जो है शर्तें लगाएंगे आपके साथ। बिल्कुल। तो IMF का तो जो मसला हम ये कहते थे कि हमारा नुमाइंदा एक इनके साथ होना चाहिए, क्योंकि हम उनको बता सकते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है। यहाँ अगर कोई भी रेवेन्यू टारगेट ये अचीव करते हैं, जैसे पहले क्वार्टर में 187 बिलियन ज़्यादा आया, लेकिन क्यों आया? कीमतें चीज़ों की बढ़ गई, इंपोर्ट की, टैक्सेस ज़्यादा मिले, इसमें इनका कोई कमाल नहीं था। अब जब आ गया तो अब रिलीफ दें, लेकिन ये जाके नई चीज़ें, नई बातें, बिजली का सेक्टर है जो $20 बिलियन का जो हो चुका है अब तक। नहीं, आपका बंदा अगर लेकर जाते हैं साथ तो वहाँ जाके शेर व शायरी करता है, और शेर व शायरी तो हमें आती नहीं है। अव्वल ये मैं आपको बताऊँ, वो जो शेर उन्होंने पढ़ा था ना, दैट वाज इन गुड फेथ। मैं आपको सही बताऊँ, वो लोग कंफ्यूज हो गए कि जो एक शेर पढ़ा गया ये सेंट्रल एशिया के एक मुल्क के अंदर, इट वाज ए गुड, जिसे आप कहें कि कपलेट, लेकिन जो शायरी से शगफ ना रखता हो उसे शायद महसूस होता है कि आगाज में कि वो शेर मनफी नोयत का था। मेरा ऐसा ख्याल है, मैंने तो पढ़ा हुआ शेर, आपने देखिए बात ये है कि ये उस चीज से घबराते हैं कि कहीं ट्रेड और बिजनेस का आदमी साथ जाएगा तो वो खरी बात कर देगा, वो कहीं मसला ना बन जाए। बात ये है कि वो जो हमारा डेलीगेशन वहाँ गया था, उसमें हम अपने MC मेंबर्स को पहला राइट होता है जो, बिल्कुल सही, उनको हमने भेजा। अब उन्होंने कोई एक ऐसी बात कर दी जज्बात में आके, तो मेरे तो कंट्रोल में नहीं थी। नहीं, लेकिन वो गलत है। मैं आपको सही बताऊं, वो शेर अगर आप पूरा आप सुने तो उसमें बेसिकली एक लवर जो है वो अपने बिलविड से बात कर रहा है। हाँ। तो अब ये समझना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए थोड़ा शायरी से शगफ होना जरूरी है। चाहिए इसके लिए। हाँ, ये मैं वही आपको बता रहा हूँ कि एक लवर जो है अपने बिलविड से कह रहा है कि डोंट बी सो क्रूअल, इफ यू कैन किल मी डोंट किल मी राइट नाउ। ये कहने की कोशिश थी, शायद उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया। खैर एनीवे, मैंने इंग्लिश में बता दिया ताकि उनको समझ में आ जाए कि उर्दू थोड़ी मुश्किल होती है। सर आगे चलते हैं। आपने जो बात की उसकी वजाहत मैं आपसे लेता हूँ। बात यह कि IMF ये नहीं कहता कि बिजली के बिल बढ़ाओ, IMF ये नहीं कहता कि अवाम पे बोझ बढ़ाओ। IMF ने मुख्तलिफ पाकिस्तान को ऑप्शंस दिए हैं। हमारे डिस्कोज और हमारी पावर जो सेक्टर है, हमेशा से वो कह रहे हैं कि इसको आप रिफॉर्म करो, इसको बेहतर तरीके से रेगुलेट करो। आपको पता है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डेट है जिसे सर्कुलर डेट कहते हैं। इट इज़ अराइजिंग बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट विद इन द पावर सेक्टर, विद इन द एनर्जी सेक्टर। दे आर नॉट ट्राइंग टू फिक्स इट। You know how high it has become. Many people are analyzing it's much higher than what it was in नवाज शरीफ tenure. क्या कहते हैं आप? देखिए बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जब आए थे तो 500 बिलियन का सर्कुलर डेट था, 80 रुपए का डॉलर था, तो 6 बिलियन उन्होंने इनको कैश दिया और जीरो किया। आज 2700 पे दोबारा पहुंच गया है, यानी 15 बिलियन डॉलर दोबारा खड़ा हो गया है। जब तक इस सेक्टर को रिफॉर्म नहीं करेंगे, फोरेंसिक ऑडिट नहीं होगा, और ये जो पावर गेम में लोग बैठे हैं वो उनको इस मामले को ठीक नहीं करेंगे, तो ये कभी भी जाके आपका मामला बिजली का ठीक नहीं होगा। जब बिजली ठीक नहीं होगी तो आपकी कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती। अभी आप जो इंडस्ट्री चला रहे हैं एक्सपोर्ट की, वो 7.5 सेंट पे आपको बिजली मिल रही है तो आप चल रही है। बाकी पूरा पाकिस्तान जो है वो 24 रुपये की, 25 रुपये की बिजली लेता है या 20 रुपये की लेता है। आप मुझे एक बात बताएं, ये IPPs वाले 20 रुपये की बिजली गवर्नमेंट को देते हैं, अपने टेक्सटाइल यूनिट के लिए 10 रुपये की बिजली लेते हैं। ये दुनिया में कहाँ होता है? सुना अभी तो टेक्सटाइल वाले वाह 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 करते रहते हैं, क्योंकि जाहिर बात है ये राज की बात हमें नासिर मगू साहब ने बता दी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखें। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, नासिर मगू साहब के साथ बात कर रहे हैं। अब ज़रा इस इशू की तरफ आते हैं कि जनाब IMF का जो मामला, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि देयर शुड बी ए कॉम्प्रिहेंसिव नेगोशिएशन टीम व्हेन यू गो टू टॉक टू द IMF। मेरा भी ऐसा ख्याल है। आई थिंक वन मैन टीम्स डोंट वर्क। अगर आप एक ब्यूरोक्रेट को भी साथ ले जाते हैं तो इट डजंट वर्क। दैट मीन्स इट रिक्वायर्स ए प्रायर डिस्कशन व्हेन यू गो देयर with the stakeholders. And who are the stakeholders? Of course, the people of Pakistan. For that, we have representatives in the National Assembly. And of course, you must have people from trade, business and industry. You simultaneously must talk to those people. Okay, this is what we are going to negotiate with them. This is what is going to be on the table.
और ये हम अग्री करेंगे या हम डिसएग्री करेंगे। मुझे नहीं पता व्हाट्स ऑन द टेबल। वो कह रहे हैं कि जी बस वी हैव ड्रॉन अ लाइन, आई डोंट नो दैट लाइन, आई डोंट नो मियां नासिर हयात मकबूल साहब, डू यू नो दैट लाइन? वो बोल रहे हैं वी हैव ड्रॉन रेड लाइन, उससे हम क्रॉस नहीं करने देंगे। बट आई डोंट नो द रेड लाइन, डू यू नो द रेड लाइन? क्या रेड लाइन है? वी डोंट नो एनीथिंग। तो अब यही बात है ना कि वहां पे अगर वो हमें कोई रेवेन्यू टारगेट देते हैं या कोई रिटर्न का शेड्यूल देते हैं, तो हमें तो यही देखना पड़ेगा ना कि हाउ मच टैक्स इज गोइंग टू बी कलेक्टेड फ्रॉम यू, व्हाट लेवल ऑफ ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ विल बी डिसाइडेड। ये हमें तो नहीं पता, ये तो वहां पे डिसाइड होगा। तो ये हमें पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, ये बताएं मियां नासिर। देखिए बात ये है कि जब आप जाते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन होती है कि व्हाट आर दे लुकिंग फॉरवर्ड टू। यस, आप उसको बैकवर्ड हमसे बैठ के बात करें, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स अगर आप समझते हैं कि और भी चाहिए, बैठ के बात करें कैसे ये होगा, कैसे पूरा होगा। देखिए बात ये है कि टैक्स अगर इनको चाहिए फॉर एग्जांपल 5000, हम कहते हैं उनको 9000 देंगे, आए बैठे तरीक़ेकार तय करें, पैसे मिलेंगे। ये उस पर भी नहीं आते क्योंकि ये अपना अख्तियार नहीं छोड़ना चाहते। नासिर हयात साहब, द थिंग इज इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड। इशू ये है कि जब भी ये रेवेन्यू टारगेट देते हैं, इट शुड नेवर बी इन पीकेआर। दिस रेवेन्यू टारगेट शुड ऑलवेज बी कोटेड इन यूएस डॉलर्स, क्योंकि मेन एम ये है कि जितने लोगों को हमने डेट रिटर्न करनी, इवन के ये जो पावर प्रोड्यूसर्स के बारे में आप बात कर रहे थे कि उनके स्पेसिफिक रेट्स फिक्स हैं, दे आर ऑल इन सेंट्स इन यूएस डॉलर्स एंड वी हैव टू कलेक्ट। अगर आप 173 रुपए का डॉलर कर दोगे तो ये सारा मैं कुएं में फेंक रहा हूं अपनी रेवेन्यू कलेक्शन। आपसे जितने मेरे पैसे इकट्ठे किए सब वेस्ट हैं। ये सब जो पाठ पढ़ाए जा रहे हैं हमें कि ये टैक्स दो, टैक्स देने वाला अच्छा आदमी होता है, ये सब बकवास है। क्योंकि अगर आप रुपये को डीवैल्यू कर दोगे तो आप हमारी सारी कौम की एफर्ट, मेरी एफर्ट, मियां नासिर हयात मकबूल साहब की एफर्ट, पूरी ट्रेड इंडस्ट्री की टैक्सेशन कलेक्ट करने की एफर्ट, ये सब उठा के खड्डे में फेंक रहे हैं। मेरा ये ख्याल है। आई डोंट नो, देखिए आप क्या कहते हैं? डॉलर का तो एक आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ, इन्होंने बॉन्ड बंद कर दिए, प्राइस बॉन्ड। हाँ, ठीक, FATF की कंडीशन है, ब्लैक मनी खत्म करनी है। डॉलर क्यों नहीं बंद करते? ये मनी चेंजर क्यों खोल के बैठे हैं? फ्रीली अवेलेबल क्यों है लोगों के पास? वाई नॉट इट गोज थ्रू बैंक, जिसको लेना है बैंक से जाएगा, बैंक से लेगा। बहुत सारी कंट्रीज में, मलेशिया वगैरह में भी, जैसे आप अगर बैंक ये से ले लें, आज भी कर देना कि 1 महीने में जिसको पास डॉलर है वो वापस कर दे बैंक के पास जाके, वरना ये डॉलर कागज हो जाएंगे, वी विल नॉट लेट यू यूज। बट दे वर गिविंग लाइसेंसेस टू बैंक्स। फिर वो हुआ क्या? आई डोंट नो। नहीं, कुछ कहा था इन्होंने कि बैंक से लेंगे, जो भी डॉलर लेगा देखिए बैंक आप, से लेगा। इसका मतलब है FATF हो या IMF हो, उसको इस बात से कोई मुल्क नहीं गर्ज नहीं है डॉलर 500 का जाए या 2000 का जाए। वरना पहली कंडीशन ये होती कि डॉलर पे बैन लगाएं, मनी चेंजर्स बंद करें, लेन देन बंद करें, डॉलर की होल्डिंग बंद करें, शुड गो थ्रू बैंक। जिसको ट्रैवल करना है या कोई बच्चा बाहर पढ़ता है, 2 ही मद में पैसे चाहिए होते हैं, और तो कोई चाहिए नहीं होते। नहीं, अगर फ्रीली अवेलेबल भी हो, जैसे बाहर के कुछ ममालिक में मैंने देखा है, वहां पर आप पासपोर्ट दिखाएं, ID कार्ड दिखाएं और बैंक से जाकर ऑफिशियली खरीदें, बैंक के काउंटर से। यही मैं कह रहा हूँ, ऑफिशियली खरीदें, बैंक अपने पैसे अपने अकाउंट से खरीदें, पैसे दिखा के खरीदें कि आई हैव मनी टू बाय। ये 1 मिनट में डॉलर ठीक हो सकता है, लेकिन ये करना नहीं चाहते। मंजूर, आपका सजेशन मंजूर हुआ? नहीं, अवाम के पर्सपेक्टिव से एक एंकर कह रहा है कि जो आदमी मंजूर नहीं होगा, उसमें होल्डिंग रुक जाएगी ना। जब मैंने उठा के अपने ब्लैक मनी होर्डिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन ये क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? ये आप देखें सर, आप हॉटलाइन पर होंगे, आप सदर हैं FPCCI के। मैं यही हैरान होता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ये बड़ा बाहतराम मुद्दा है। हमें समझना पड़ेगा कि ताजरों सनतकारों जिनसे आप टैक्स इकट्ठा कर रहे हो, जिनसे आप कहते हो मुल्क का पहिया चलता है, ये जितनी रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो ट्रेड इंडस्ट्री से ही कर रहे हैं ना सर। मेरे ख्याल से क्या नॉन टैक्स रेवेन्यू तो पाकिस्तान का काफी कम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल, तो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, तो इनसे डिस्कस। तो अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, ये मुझे अगले दिन मेरी नजर में गुजरी। ये कह रहे हैं हम इंपोर्ट्स कंट्रोल करेंगे। मैंने सुना गाड़ियों की इंपोर्ट तो काफी ज्यादा हुई है इस मुल्क के अंदर इस दफा। तो इन्होंने तो कहा हमने लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है, लोकल। ये क्या, वो समझ नहीं आई। देखिए वो तो CKD गाड़ियां इंपोर्ट हुई है ना बहुत सारी। वो जो ग्रीन ब्राउन पता नहीं कोई इन्होंने स्कीम रखी थी, वो तो CKD किट आती है, कंप्लीटली नॉकडाउन पे आती है, फिर यहाँ असेंबल होती है। That means me and you cannot get a car if you want to import it, but these people can get as much as they want. And मतलब I'm just saying because it's a relative confusion, मैंने खबर पढ़ी कहीं पे। नहीं, गाड़ियों की जो ऑटो इंपोर्ट बहुत बढ़ गई है, इसमें CKD यूनिट मेजर कंट्रीब्यूटर है उसके अंदर, जिसमें लिए। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि हम कहाँ से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। असल बात ये, आप ये नहीं, मतलब इनका फिक्स पता क्या होता है? खवातीन मुझे मैसेज करती हैं कभी कभार कि हमारे मेकअप के दुश्मन क्यों हैं।
मुझे आज तक समझ में नहीं आई। सबसे पहले इनकी ख्वाहिश होती औरतों का मेकअप महंगा कर दिए। यार ये क्या है, मतलब आपकी सोच है, मैं सोच की क्या मैं मतलब सलाम पेश करूं। औरतों का मेकअप जो है इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द टोटल इंपोर्ट। अच्छा, इंपोर्टर मुल्क का दुश्मन है, ये मुझे क्लियर करें। अगर इंपोर्टर कह रहे हैं दुश्मन, ऐसे जाहिर किया जाता है जैसे इंपोर्टर दुश्मन है तो इंपोर्ट बंद कर दे, इनकी एक्सपोर्ट भी नहीं होगी। हर चीज में यू नीड समथिंग टू बी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग, जो आप इंपोर्ट करते हैं। यू डोंट हैव अ लोकल इंडस्ट्री टू सपोर्ट देम। ऑफ कोर्स आप एक सुई नहीं बना सकते इस मुल्क के अंदर। पता नहीं जौहरी हथियार कैसे ये गलत हो गया, वापस हज़फ कर लें। सुई इस मुल्क के अंदर नहीं बन सकती, लोहा कहीं और से आता है, सुई बनाने की मशीन कहीं और से आती है। सर ये हकीकत बता रहा हूँ आपको, ये टेक्सटाइल मशीनरी जो है आपके मेरे ख्याल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर तो बहुत ही कम होगा, तो ना होने के बराबर होगा। ऑल दीज मशीन्स आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। जी बिल्कुल। तो आपका टेक्सटाइल सेक्टर कैसे चलेगा विदाउट मशीन? लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर पे इन्होंने अभी बहुत सारा रेवेन्यू दिया, पैसे दिए स्टेट बैंक ने कि आप टेक्सटाइल लगाओ। कॉटन तो आपके पास है नहीं। अगर आपको पैसे देने थे तो आप कोई टायर सेक्टर में देते या आप किसी और सेक्टर में देते नॉन ट्रेडिशनल जिसकी इंपोर्ट रिप्लेसमेंट होती। आपने उठा के दे दिया टेक्सटाइल वालों को सारा पैसा। कॉटन हमारे पास है नहीं। और आप मजे की बात देखें, चीनी एक्सपोर्ट होती है तो चीखते हैं लोग, इंपोर्ट कभी एक्सपोर्ट। कॉटन यान एक्सपोर्ट होता है तो कोई चीखता नहीं है। हालांकि कॉटन यान अगर आपके पास एक्सपोर्ट ना हो तो वो $15 में जो है ना वैल्यू ऐड हो सकता है, लेकिन नहीं। तो एक्सीलेंट पॉइंट, एक्सीलेंट पॉइंट। ये जो आपने कहा कि इंपोर्ट रिप्लेसमेंट के ऊपर क्या कम, देखिए मैंने आपसे प्रोग्राम में आगाज से पहले एक बात की थी कि फाउंड ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान इंपोर्ट्स। बिगेस्ट चंक ऑफ द इंपोर्ट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इसकी सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो रही सर? जब जिसको हाथ लगाओ कहता है पाकिस्तान वसाइल से माला माल। मुझे बताएं, वसाइल से माला माल तो अभी तक वो एक इन्होंने बनाया भी हुआ ना, उसका कलेक्ट भी करते हैं, पता नहीं क्या उसका कोई नाम रखा हुआ है, डेवलपमेंट लेवी या आई डोंट नो। तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने नए कुएं एक्सप्लोर करके आपने जो है पाकिस्तान की पेट्रोलियम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की कोशिश की है। मुझे तो ये नहीं पता, मुझे तो सिर्फ ये पता है कि इंपोर्ट बिल के अंदर एक बहुत बड़ा चंक जो है बाहर से आ रहा है। देखिए मैं आपको दिल रोता है, मेरा दिल रोता है। 15% गैस की जो है ना हमारी लीकेज है, जो नेचुरल गैस लाइन लॉस। अब उसको हर साल 2% भी कम करते हैं ना तो कहां से कम, तो कम से कम 6-7% आज कम हो जाती है। दुनिया का स्टैंडर्ड 3% है, लेकिन कोई सेक्टर ऐसा नहीं है उस पे फोकस नहीं कर रहा है। दूसरी चीजों पे, औरतों का मेकअप, कुत्तों का खाना, पता नहीं कुत्तों का खाने से क्या ऑब्सेशन है इनको। यार कितने कुत्ते हैं पाकिस्तान में, जो खा तो मसला हो जाएगा। कुत्तों का खाना महंगा कर दिया, औरतों का मेकअप महंगा कर दिया। आई डोंट नो क्या मेंटेलिटी इन लोगों की, क्या इनकी सोच है। लिटरली लाफिंग स्टॉक ऑफ द वर्ल्ड। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। देखिए इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज के प्रोग्राम में वो वाजे हो रही। 2-3 चीज़ें हैं जो आप देख रहे होंगे, कुछ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट जो गवर्नमेंट की तारीफ़ों में बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आज मियां नासिर हयात मकबूल साहब ने उस पर से पर्दा हटा दिया। वो एक्चुअल इकोनॉमिक सिचुएशन को भी इन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया। दूसरा ये कि ये जो एक हमारे सामने एक फसाड क्रिएट किया गया है और हमें बताया गया है कि इम्पोर्टर्स जो हैं वो बुरे हैं, वो उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकता जब तक कि एक साइजेबल इंपोर्ट पाकिस्तान में ना की। इंपोर्ट रिडक्शन की जहाँ तक बात की, वहाँ पे मियां नासिर हयात मकबूल साहब ने 1-2 चीज़ें हाईलाइट की हैं, मजीद भी सर आपके साथ डिस्कस कर लेते। वी आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री। नासिर हयात मकबूल साहब, इट इज़ शॉकिंग दैट वी आर इम्पोर्टिंग एडिबल ऑयल वर्थ hundreds of millions of dollars, in excess of billion। ये इसका सब्स्टिट्यूशन आपके ख्याल से पाकिस्तान में नहीं हो सकता। वी आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री एंड दिस इज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। इन मेनी कंट्रीज दिस इज कंसिडर्ड एज सिंपल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी आर डूइंग इन दिस कंट्री। ये मुझे हैरान करती बात, क्या कहते हैं आप? देखिए बात ये है कि एक गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, जहाँ भी दुनिया में तरक्की हुई है, वो उनकी एक पॉलिसी होती है, हमने ये सेक्टर को ग्रो करना है, यहाँ से ये करना है, ये इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट करनी है, ये यहाँ मिसिंग है। अब जैसे हमारी कॉटन है जो 13 मिलियन बेल 10 साल 12 साल पहले थी, वो 6.5 पे आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि पॉलिसी का फुकदान है। अब आजकल ओलिव्स यहाँ बड़े लग रहे हैं, ऑलिव्स लग रहे हैं जी। इसी तरह सोयाबीन लग रहा है। तो हमारे पास पोटेंशियल है
लेकिन गवर्नमेंट को जब तक उसको एक पॉलिसी के तौर पे लेके नहीं चलेंगे और बैक नहीं करेंगे तो वो बड़ा मुश्किल है नहीं, लोगों को। पाम ऑयल वाले कहते हैं कि हम आपको यहाँ ब्रीड करके आपको सीड भी दे देंगे, नया आपको हाइब्रिड सीड बना के देंगे, आप लगाएं यहाँ, चलेगा। मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि इसके लिए इनको देखे पूरा एक जो गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चाहिए होती है, गवर्नमेंट को उसको सहूलतें देती है, कि इलाका लेती है कि यहाँ ये नहीं ये लगेगा, सब चीज़ हो सकती है। लेकिन जो हमारी फसल ऑलरेडी कॉटन थी वो ही तबाह कर दी, तो अब आप आगे मुझे बताएं कि जो एग्जिस्टिंग है वो आप संभाल नहीं रहे, तो जो नई का आप क्या करेंगे, कैसे आएगी? अच्छा, दूसरी एक चीज़ है, इवन मैं आपको बताऊं चाय भी इधर हो सकती है। हाँ हाँ, वो चाय का इशू है ना बहुत बड़ा, ये टी इज वेरी बिग इंपॉर्टेंट पाकिस्तान। जी बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कंजम्पशन के हिसाब से आई थिंक आई हर्ड पाकिस्तान इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज दैट इंपोर्ट्स टी। मैं आई एम लिटरली इन शॉक, हम वो चीज कंज्यूम कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, चाय के बगैर दिन शुरू नहीं होता। ओ भाई, चाय के बगैर दिन, चाय आप टी नहीं ग्रो कर सकते अपने मुल्क के अंदर। सर मैं आपको यकीन करें कभी कभार शौक होता हूँ कि हमने जौहरी तवानाई कैसे हासिल की, यहाँ मुल्क के अंदर चाय नहीं हुआ पा रहे। गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, राज के ऊपर से भी पर्दा उठाऊं, गवर्नमेंट को बनाना चाहिए इंपोर्ट रिप्लेसमेंट बोर्ड। हाँ, एक ये और एक टैक्स कलेक्शन बोर्ड, जिसमें कोई ब्यूरोक्रेट ना हो सिवाय एक के, और बाकी जितने लोग प्राइम मिनिस्टर के आसपास घूमते हैं सब बैठे और सब इसको सीधा करें बैठ के। देखें जिस बोर्ड की देखिए अभी तक ब्यूरोक्रेटों को लत लगी हुई है, फिर बिजनेसमैनों को भी लत लग जाएगी। लेकिन अगर आप बैठाए कि आपने रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है, कैसे, उनको खुद तो नहीं जेब में डालना, पैसे तो गवर्नमेंट को जाने हैं, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें कि भाई आपने ये रेवेन्यू बढ़ाना है। इस IMF, वर्ल्ड बैंक, FBR, इनके बस के काम नहीं है ये जो लोकल इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल लगानी है, वो बिजनेसमैन का काम है। वो उसकी पॉलिसी होनी चाहिए कि इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट कैसे होगी, कौन सी इंडस्ट्री यहाँ चाहिए, ये सब चीज़ें आप प्राइवेटाइज करें और प्राइवेट सेक्टर को देंगे। अच्छा, ये नासिर अहमद मकबूल साहब, एक मेरे पास बड़ा प्रेसिंग क्वेश्चन आया था, मैंने आपको पुटअप करना है। वो ये है कि एक बंदे ने मुझे लिखा, और कुछ मैं पढ़ाता भी यूनिवर्सिटी में, कि पाकिस्तान इस तरह की सिचुएशन में नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बन सकता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सपेंसिव हैं, लेकिन मैन पावर कॉस्ट यहाँ पे कम है, कैलकुलेटेड इन US डॉलर्स। वो कहते हैं कि यहाँ पे पढ़े लिखे बच्चों को IT इंडस्ट्री के ज़रिए जॉब दी जा सकती है, टेलीकम्युनिकेशन में जॉब दी जा सकती है, और बाहर जो सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं उसके लिए जॉब्स दी जा सकती हैं। बहुत सारी आपको पता है ख़वातीन पढ़ी लिखी घर पे रहती हैं, उनको भी इसके मौके मिल सकते हैं। इस पे कोई वाज़े पॉलिसी आपकी नज़र से गुजरी है? बिकॉज राइट नाउ वी डोंट इवन हैव पेपैल इन पाकिस्तान, तो फ्रीलांसर भी बेचारा जो है हमारा वो बड़े मुश्किलात का शिकार होता है जब उसको पेमेंट रिसीव करनी होती है। क्या कहते हैं? देखिए बात यह है कि IT जो इंडस्ट्री है ना, उसमें हमें गवर्नमेंट की कोई चीज़ नहीं चाहिए, ना रोड चाहिए, ना रास्ता चाहिए, ना बिजली सस्ती चाहिए, ना कोई चीज़ चाहिए। ठीक है, उसको अगर इन्होंने इम्प्रूव करना है तो इसको एक्सपोर्ट पे थोड़ा सा एक इम्पोर्ट जो रेमिटेंस पे थोड़ा रिबेट दे दें, कि जब ये आएगा तो 5% रिबेट होगी। जैसे इंडस्ट्री खड़ी होती है तो लोग जो है, अब बांग्लादेश में कैश रिबेट है 10%, जैसे आपकी रेमिटेंस आई $1 लाख की तो 5,000 आपको मिल गए। हमने FBR से बात की, उसने कहा हमें तो कुछ देते ही नहीं, हम क्यों दें इनको। मैंने कहा अगर ये हर साल 1-2 बिलियन एक्स्ट्रा ले आए तो जो गवर्नमेंट 7% या 8% पे बॉन्ड इशू करती है वो रिप्लेस हो जाएंगे आपकी, तो हर साल पैसे देंगे इसमें। तो देखिए मैं आपको ये कहता हूँ, पहले माइंड सेट चाहिए। अब इन्होंने एक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड को बहुत पैसे दिए हैं जमा कि ये करे, लेकिन इसको डाउन स्ट्रीम लोगों पे, ग्रास रूट पे कैसे जाएगा, ये मिसिंग है। इनके साथ इनको ये चाहिए कि एसोसिएशंस, चैम्बर्स, इलाके में हर जगह एक ऑफिस बनाए देंगे। बट कैन वी ट्रांसफर दिस बिजनेस टू रूरल एरियाज? क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग शहर में रहते हैं, रूरल जो यूथ है हमारी बहुत अनएम्प्लॉयड है, और बहुत सारे ऐसे सिंपल टास्क हैं जो कि उन्हें दिए जा सकते हैं, जस्ट लाइक डेटा एंट्री या इस तरह की चीज़ें। क्या कहते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, रूरल एरिया में मोबाइल फ़ोन पहुंच गया। क्यों पहुंचा? कि उन्होंने अपना एक कोई सेंटर बनाया होगा, कोई कस्टमर केयर बनाया होगा। तो ये इनको भी चाहिए कि ये इसी तरह एरिया वाइज कस्टमर केयर या IT जो है डेवलपमेंट सेंटर बनाएं। 1-2 बच्चा सीखेगा, 100 सीख जाएंगे। जो समय आपने पॉलिसी थोड़ी चेंज करें और निकलें बाहर। ये 4 ऑफिस बना के पूरे पाकिस्तान में बैठ के कोई चीज़ नहीं होगी। इनको देखें, आपको मैं एक बात बताऊं, अखुवत फाउंडेशन वालों से मेरी मुलाकात हुई, उनके 25 बिलियन का कर्ज असना दिया, हाईएस्ट फिगर 2.5 लाख था, 99.6% रिकवरी है, 816 ऑफिस है पाकिस्तान में।
और 300 ऑफिस जो है 30 ऑफिस जो है सिर्फ वजीरिस्तान में है। तो वहाँ बंदों को ढूंढते हैं, पैसे देते हैं, वो अपना रोजगार खड़ा करता है, वो पैसे वापस करता है। हम लोग को भी तो इस तरह के अच्छे काम हो सकते हैं। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक खुला, उसने काफी देखें इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी कर दिया। मेरे पास आज वक्त मुख्तसर है, ख्वाहिश तो मेरी इतनी है कि और जारी रहे, लेकिन क्या करूं, ये वक्त की कमी आड़े आ जाती है। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह।